वेलकम बैक क्लीन न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 15 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कृषि क्षेत्र में सहयोग है मुद्दा। समझौता ज्ञापन के तहत दोनों देशों कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देगा तथा सहयोग कार्यक्रमों की योजना बनाएगा और इनकी सिफारिश करेगा। प्रत्येक 2 साल में बारी बारी से भारत और फिजी में अपने बैठक करेगा। एमपी में स्कूलों की फीस किस्तों में चुका सकेंगे अभिभावक। मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों की फीस न चुका पाने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोई भी स्कूल फीस न दे पाने वाले छात्रों को क्लास और परीक्षा में बैठने से नहीं रोक सकता। यह आदेश प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने दिया। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर तैयार किया गया है। छात्रों को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा ऐलान। खबर भोपाल से। शासकीय और निजी स्कूल की फीस के बाद मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार ने छात्रों को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अब सीपीसीटी परीक्षा सर्टिफिकेट की वैधता अवधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर अब 7 वर्ष किया जा रहा है। बैठक में 15 मार्च से होने वाली उपार्जन की प्रक्रिया को किसान के लिए आसान बनाने के साथ ही उपार्जित फसलों के भंडारण और परिवहन को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने चने की खरीद के लिए पंजीयन की तारीख बढ़ा दिया है। अब प्रदेश किसान 5 मार्च तक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से यह फैसला मंगलवार को हुई बैठक में लिया गया। सोच समझ कर जाएं रिश्तेदारों को स्टेशन छोड़ने। प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ा 5 गुने। खबर नई दिल्ली से। भारत में रिश्ता नाता कुछ इस कदर निभाया जाता है कि एक रिश्तेदार ट्रेन में बिठाने के लिए 5-5 लोग रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। यदि आप भी इस श्रेणी के हैं तो संभल जाइए। ऐसा इसीलिए क्योंकि रेलवे ने अपने कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम में 400% का इजाफा कर दिया गया है। पहले इन स्टेशनों प्लेटफॉर्म टिकट के 10 रुपये वसूल जाते थे, अब यही टिकट 50 रुपये मिल रहा है। जल्द शुरू होगी रेलवे की एक और सेवा। रेल यात्रियों को मिलेगी काफी राहत। खबर नई दिल्ली से। रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले उन यात्रियों के लिए अच्छी खबर है जिन्हें रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा था। रेल मंत्रालय ने कोरोना काल में पिछले 11 महीने से यह बंद पड़े रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने जोनल रेलवे को इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल और स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखने को कहा है। अब स्मार्ट होगा गैस सिलेंडर का लॉक, रुकेगी गैस की चोरी। रसोई गैस सिलेंडर से गैस चोरी की शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है। कभी आरोप डिलीवरी मैन पर लगता है तो कभी गैस एजेंसी प्रबंधन की शक के दायरे में होता है। दोनों ही स्थिति में नुकसान उपभोक्ताओं का ही होता है। आरोप पर ठोस कार्रवाई भी नहीं होती। हर घर से जुड़ी इस परेशानी को दूर करने के लिए सार्थक प्रयास सामने आया है। 8 से 25 मार्च तक लगेगा रोजगार सह कौशल मेला, होंगे ये फायदे। जिला कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर द्वारा संकल्प परियोजना के अंतर्गत मार्च माह में 6 रोजगार सह कौशल मेला का आयोजन किया जाएगा। रोजगार सह कौशल मेला 8 मार्च से 25 मार्च तक विविध तिथियों में आयोजित होगा। 8 मार्च को लाइवलीहुड कॉलेज जोरा रायपुर में आयोजित रोजगार मेला मुख्यतः महिलाओं के लिए होगा। सभी रोजगार सह कौशल मेला सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। एमपी में कांस्टेबल के 4000 पदों पर जल्द होगी भर्तियां। पुलिस के लिए बनेगा नया अस्पताल। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। शिवराज सिंह सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल के 4000 पदों पर भर्तियां करने का ऐलान किया है।
यह भर्तियां विविध पदों पर की जाएगी। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला पुलिस स्टेशन भी खोला जाएगा। इसकी घोषणा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण में की। एमपी में होगी किसान महापंचायत, राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। खबर भोपाल से। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की आग की लपेट अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई। किसान आंदोलन में प्रमुख चेहरे के तौर पर उभरे राकेश टिकैत अब मध्य प्रदेश में भी अपना समर्थन करवाने पहुंच रहे हैं। आने वाले 8 मार्च को राकेश टिकैत शिवपुरी में किसान महापंचायत का आयोजन करेंगे। वहीं 14 मार्च को रीवा और 15 मार्च को जबलपुर के सिहोरा में किसान महापंचायत का आयोजन होगा। किसानों के खाते में आने वाले हैं पैसे, जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त। आप एक किसान हैं और आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ तो यह खबर आपके लिए है। किसानों के बैंक खाते में पैसे आने वाले हैं। केंद्र सरकार किसानों के लिए चल रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी करने जा रही है। पीएम किसान की किस्त के रूप में देश के किसानों के बैंक खाते में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 81% असरदार। खबर नई दिल्ली से। भारत में कोरोना टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पहले चरण की समाप्ति के बाद 1 मार्च से शुरू हुई टीकाकरण के दूसरे चरण में देश भर में तमाम दिग्गज नेता और लोग टीका लगवा रहे हैं। भारत में 16 जनवरी को शुरू हुए टीकाकरण अभियान में 2 स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की टीका लगाया जा रहा है। आपने 4 सीटों पर मारी बाजी, केजरीवाल बोले जनता ने भरोसा जताया। खबर नई दिल्ली से। दिल्ली नगर निगम के 5 वार्ड उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी इन 5 में 4 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। गुजरात के निकाय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली भाजपा को दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में खाली हाथ रहना पड़ा। आपके इस शानदार प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के लोगों को बधाई दी है। परमाणु ऊर्जा और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में प्रतिभावान युवाओं के लिए खुल रहे दरवाजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान और अनुसंधान को सीमित करना देश की संभावनाओं के साथ बड़ा अन्याय है। काउंटर से जनरल टिकट लेकर कर सकेंगे यात्रा। खबर रतलाम से। रेलवे ने हाल ही में चलाई डेमू मेमू सहित 22 आरक्षित ट्रेन को गुरुवार से पूरी तरह से अनारक्षित करने का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। यह ट्रेन चलने के बाद से ही खाली चल रही थी व इससे रेलवे को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा था। ट्रेनों के खाली चलने और इसके रेलवे हो रहे नुकसान को देखते हुए अब रेलवे ने इन्हें अनारक्षित कर दिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।